लोग आते ही होंगे, पर ये लड़की। बड़ी मामी, मैंने तो आपको पहले कहा था कि सही के साथ जबरदस्ती मत कीजिए। जबरदस्ती नहीं करती तो और क्या करती पत्र लिखा। उस लड़की ने आलता लगाने से मना कर दिया। कल को उसकी देखा देखी कोई और बहू भी बगावत पे उतर आएगी तो? नहीं वहीनी, मेरी बहू की इतनी मजाल, मैं होती ना तो तुरंत लगवा देती। हाँ काकू, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब देखिए ना, उसी चक्कर में तो मेरी इतनी अच्छी ड्रेस खराब हो गई। मोहित ने अपनी सैलरी से लाकर दी थी ये ड्रेस मुझे। तेरे पति ने पहली बार अपने कमाई से तुझे ड्रेस क्या ला कर दे दी? बार बार क्या जता रही है? हाँ नहीं काकू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गप्पा बस, अब कुछ और नहीं सुनना है मुझे किसी का। पता नहीं ये सारे खोटे सिक्के मेरे गले में कौन डाल के गया। पहले ये मोहित और करिश्मा कम थे, जब ये जंगली मुर्गी भी आ गई। वाह आई, कितने सुंदर लग रहा है ना? आपने कितने सुंदर बाल बने हैं। और मैं ना बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आई। नहीं सही, तुम सिर्फ इसलिए ही खुशकिस्मत नहीं हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ, बल्कि इसलिए भी खुशकिस्मत हो कि मेरा बेटा तुम्हारी जिंदगी में आया है, तुम्हारा पति बनके। तुम्हें पता है सही, दुनिया की ज्यादातर लड़कियां कैसा पति पसंद करती है पता है? हाँ, जैसा भी चाहती होंगी ना। आपके बेटे विराट सर जैसा तो बिल्कुल नहीं चाहती होंगी। तो मुझे मेरी बात पूरी करने दोगी? हाँ सॉरी। हाँ। अच्छा बोलो ना बोलो। हाँ, तो ज्यादातर लड़कियां अपने बाबा जैसा पति पसंद करती है। तभी देखो ना, तुम भी तो मुझे बोला करती थी ना, मेरे आबा मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरी कितनी परवाह करते थे। और एक दिन तुमने तुम्हारे आबा और विराट की समानता भी मुझे बताई थी ना। मेरे आबा जैसा कोई नहीं हो सकता, और विराट सर तो बिल्कुल नहीं। मेरे आबा मुझे कभी नहीं डांटते थे, और विराट सर वो तो। विराट क्या पागल है? हाँ, जो तुम्हें बिना बात के डांटेगा? तुमने उसे कुछ गुस्सा दिलाया होगा ना, इसलिए डांटा होगा, और क्या। आप विराट सर की साइड ले रहे हो। मैं आपसे कभी भी विराट सर के बारे में दोबारा बात नहीं करूंगी। डन? हाँ डन। ठीक है, फिर मैं भी जाती हूँ, मुझे बहुत काम पड़ा है। विराट भी आता होगा, मुझे खाना पकाना है। अरे आप कहाँ जा रहे हो? बैठो ना, मुझसे बातें करो। विराट सर के लिए खाना पाकी दीदी बना लेंगी। विराट सर के लिए हमेशा खाना मैं ही बनाती आई हूँ। वो पत्र लिखा तो बस प्लेट उठा के पहुंच जाती। सी, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, तुम विराट के लिए खाना लेके नहीं जा सकती क्या? आई, मैंने आपको कितनी बार कहा है, विराट सर को फर्क नहीं पड़ता मैं खाना लेके जाऊं या नहीं जाऊं। सही बेटा, एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि विराट के बारे में ऐसा उल्टा सोचकर तुमने अपना रिश्ता खराब कर लिया है। विराट सर को पाकी दीदी के हाथ से खाना खा के खुशी मिलती है, तो फिर मैं उनके बीच में क्यों आऊं? और वैसे भी हमारी शादी समझौते की है, और मैं तो फिर। हाँ, तुम एक दिन तो यहाँ से घर छोड़ के चली जाओगी। मैंने कितनी बार कहा है सही, ये समझौता एक्सप्रेस मेरे सामने मत चलाया करो। आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? इस समझौते में अकेली मैं हूँ क्या? नहीं ना, विराट सर भी बराबर के हिस्सेदार हैं ना। सही, तुम विराट की जिंदगी में क्या मायने रखती हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। विराट जिस तरह से तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, देखना एक दिन तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि तुम भी विराट से प्यार करती हो। विराट सर से प्यार, मैं सवाल ही नहीं उठता। आई, विराट सर ना मुझसे प्यार करते हैं ना मैं विराट सर से। हाँ, मैं सबके सामने उन्हें अपना पति जरूर बुलाती हूँ, क्योंकि रिश्ते में वो मेरे पति हैं, है ना? और वैसे भी
ये रिश्ता सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए है। लोग ना एक झूठ बार बार बोलते रहते हैं ताकि खुद को सच्चाई से दूर रख सके। एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारे दिल की सच्चाई पता चलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है आई। अच्छा, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? मुझे बहुत काम है, समझी? नीचे जाके मुझे सबके कामों में हाथ बटाना है, वरना तो तुम्हें पता है क्या होगा, हंगामा। चलो तुम तैयार हो, आ जाओ जल्दी से नीचे। क्या ये सही कह रही हैं? क्या मैं अपने दिल के जज्बात खुद से ही छुपा रही हूँ? कहीं मैं भी सच में विराट सर से प्यार तो नहीं करने लगी? अब नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। और तू विराट सर से कोई प्यार व्यार नहीं करती है, समझी ना? पागल। ओह, एलर्जी शुरू हो गई ना। इस घर में क्या क्या करना पड़ता है। सही सही कहीं नजर क्यों नहीं आ रही है? बाबा, सही कॉलेज से आई? आ गई थी, और जो तमाशा करना है वो भी करके चली गई। तमाशा? क्यों, इस पे इतना चौंकने वाली बात कौन सी? यही तो होता रहता है घर में आजकल। तुम्हारी बीवी कुछ ना कुछ करती रहती है। विराट, इस लड़की के बारे में हम सबको मिलकर कुछ सोचना होगा, सीरियसली। दादा बिल्कुल सही कर रहे हैं विराट। आज सई ने अपनी हरकत से फिर से साबित कर दिया कि वो चौहान खानदान की बहू बनने के काबिल नहीं है, और ना इस घर में रहने के। लो, पत्र लेखा भी आ गई। बेटा, तुम ही बताओ विराट को कि उस जंगली मुर्गी ने क्या तमाशा किया इस घर में। बड़ी मामी, सई के बारे में मेरी बोली कोई भी बात विराट को झूठ लग सकती है, तो बेहतर यही होगा कि आप ही विराट को उसकी बीवी के बारे में बताएं। अब आखिर कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? मैं बताती हूँ। बसंत पंचमी की पूजा के लिए सुहाग ने आलता लगा रही थी, उतने में तेरी बीवी कॉलेज से वापस आ गई। वही काय करता है? पूजा की रस्म है, निभानी पड़ेगी। आई, तुम लोगों को अपशकुन चाहिए इस घर में। करिश्मा, आलता लगा इसे। इतना तांडव मचाया उस लड़की ने इस घर में कि क्या बताए। हाँ देखो ना विराट दादा, सई भाभी ने अलता गिराकर मेरी इतनी प्यारी ड्रेस खराब कर दी थी। मोहित ने मुझे अपनी सैलरी से और तो और सई भाभी ने काकू को धक्का भी दे दिया था। काकू तो गिर ही जाती अगर एंड टाइम पे मैंने काकू को संभाला ना होता तो। अरे वाह करिश्मा, मुझे पता नहीं था तू इतनी जल्दी कहानियां बना लेती है। टीवी सीरियल के लिए कहानी लिखो ना। असं काही नहीं है वहिनी, करिश्मा कोई मन भड़ंग कहानी नहीं बना रही है, जो हुआ था वही बता रही है। सई जब हाथ छुड़ा रही थी ना विराट, तो वहिनी को धक्का लगा था। विचार ना त्यांना, हो ना वहिनी? हो, सोनाली सच कह रही है। आलता जैसी छोटी चीज के लिए क्यों मना किया सही ने? ये कैसी जिद है उसकी? आप लोगों को उसकी जिद नहीं पूरी करनी चाहिए थी। क्यों जाने दिया उसे आलता लगाए बिना? विराट, सई तुम्हारी बीवी होने के बावजूद तुम्हारी एक बात नहीं सुनती, तो तुम्हें लगता है कि वो हमारे परिवार वालों की बात सुनेगी? बाकी विराट, एक बार सई की भी तो सुन लेना बेटा। आई उसको क्या? अब क्या सुननी बाकी है उसकी? हाँ, बहुत कुछ सुना चुकी है वो हम सबको। विराट,
आज तो तुझे सही का फैसला करना ही पड़ेगा। काकू, आप ही बताइए, क्या कर सकता हूँ मैं? सबसे पहले तो उस जंगली मुर्गी को थोड़ी सभ्यता सिखा। उसे बताओ कि कैसे रहा जाता है घर में, कैसे उसे हम सब की बात माननी है। और अगर ये मुमकिन नहीं है ना विराट, तो फिर एक ही आखिरी रास्ता बचता है। और कौन सा रास्ता है? अपनी बीवी को बोल कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। सही बात है, अब इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। अगदी खरा है। अरे सही को तो लड़ाई झगड़ा फाइट के सिवा और कुछ नहीं आता। बस पूरे दिन में उसका एक ही काम है, अब बड़ों की बात काटो और जली कटी सुनाओ। विराट, शादी से पहले मुझे भी आलता लगाना पसंद नहीं था, लेकिन मेरी पसंद नापसंद की वजह से मैं इस घर की रस्मों की बेइज्जती तो नहीं कर सकती ना। मैंने तो मना नहीं किया था आलता लगाने से, सही को भी मना नहीं करना चाहिए था। कम से कम आज पूजा के दिन तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं करती, इससे अच्छा तो आलता ही लगा लेती। हाँ, पर कैसे लगाती और क्यों? उसे तो अब मजा आने लगा है ना, हमारी हर बात काटने में, हमारी बेइज्जती करने में। और क्या? कितना अच्छा माहौल था घर का, सब लोग हंसी खुशी पूजा की तैयारी कर रहे थे। इस लड़की ने तो सब सत्यानाश कर दिया। दीवारे दीवा, लड़ाई झगड़ा तक बिना ठीक था, लेकिन बात तो धक्का मुक्की तक आ पहुंची है। अब देखो, विराट, अगर सई को घर से बाहर निकालने वाली बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना। काकू, आप माफी मत मांगिए। मेरे पास कोई और चारा बचा ही नहीं है। अब हम और नहीं रह सकते उसके साथ। वो इस घर की इज्जत ही नहीं करती। तुम्हारे बाबा, ओमकार, सोनाली, मैं, हम सब इतने बड़े हैं, हम सबको कुछ समझती ही नहीं है वो। अगर सही जैसी हरकत करिश्मा ने की होती ना, तो अब तक उसका बोरिया बिस्तर बांधकर मैं खुद उसे घर के बाहर फेंक देती। काकू, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ। हो, मेरी करिश्मा तो बड़ों की बहुत इज्जत, रिस्पेक्ट, सम्मान करती है हमेशा। आपने एकदम ठीक कहा सोनाली मामी। करिश्मा कहाँ घर के बड़ों की बेइज्जती करती है, वो तो सिर्फ सही ही कर सकती है। है कहाँ सही? विराट, इससे पहले कि तुम अपनी बीवी को बुलाओ, एक बात याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो तुम अपनी बीवी को लेकर यहां से निकल जाओ, या फिर अपनी बीवी से कहो कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। बाबा, वो अकेली कहाँ रहेगी? हॉस्टल, अब कुछ दिनों के लिए हॉस्टल में रह सकती है, और अगर कुछ दिनों में उसे उसका सबक मिल जाता है, वो सुधर जाती है, तो हम सोच सकते हैं कि उसको घर में वापस ले, वहीनी को पूछ के। हाँ, और अगर वहीनी बोले तो हम उसे वापस लाने के बारे में सोच लेंगे। पर काकू, मैं सही को हॉस्टल में नहीं छोड़ सकता हूँ, और वैसे भी वहां पर शादीशुदा लड़कियां नहीं रह सकती हैं। तो हम क्या करें? वो अपने लिए कोई रहने का दूसरा ठिकाना खुद ढूंढ ले। बाबा, मैं उससे बात करता हूँ, समझाऊंगा उसे मैं। विराट दादा, मैं जाऊँ सई भाभी को बुला के लेके आऊँ? मस्त मस्त,
तू जाएगी सई को बुलाने और वो हंसते हंसते नीचे आएगी, ऐसा लग रहा है तुझे? अरे उसे बुलाने के लिए तो खुद विराट को ही जाना पड़ेगा। वो हम में से किसी की सुनती कहाँ है? करिश्मा, तुम जाओ और सई को बुला के लाओ। उसे कहो कि मैं उसे नीचे बुला रहा हूं। अगर वो इनकार करती है, बदतमीजी करती है, तो जबरदस्ती लेकर आओ। मैं नहीं जानता, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, सबके सामने बात करना चाहता हूँ। दिस इज नॉट डन। मैं उन्हें नीचे लाऊं, उससे पहले वो मुझे ऊपर पहुंचा देंगी। किसी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बुलाती हूँ सई को। सई, सई नीचे आ जाओ बेटा। आ रही हूँ आई। अब चिल्ला क्यों रही है? वाह, देखा विराट, क्या तरीका है अपनी सास को जवाब देने का। चिल्ला क्यों रही है? सई ने मुझे जवाब दिया है, मुझे उसके जवाब से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप लोगों को किस बात की तकलीफ है? सास के इसी लाड़ प्यार ने बहू को बद से बदतर बना दिया है। नहीं वहीनी, ये कोई सास का लाड़ प्यार नहीं है, ये तो नफरत है जो अश्विनी के दिल में हमारे लिए भरी हुई है, और उसका बदला वही सई के जरिए ले रही है। सई तो उसके लिए बस एक हथियार है, हमें नीचा दिखाने का, है ना? आई, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सही जब गलत होती है उसका साथ मत दो, उसे बढ़ावा मत दो ऐसे। तुम इन लोगों की बातों में मत आओ विराट। ये लोग सब तुम्हें छलावे के खूबसूरत रंगों में रंगी झूठी तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार तुम भी तो अपनी आंखें खोल के देखने की कोशिश करो ना, क्योंकि सच्चाई ये नहीं है जो तुम्हें सुनाई जा रही है। कोर्ट भी तो अपना फैसला सुनाने के पहले जज साहब दोनों पक्षों की सुनते हैं ना, इनकी तो सुन ली। अब एक बार सही की नजर से भी देखने की कोशिश करो ना। आई, अब सुनने समझने के लिए रह क्या गया है? आलता लगाना था, इतनी छोटी सी चीज, क्यों मना किया उसने? यही सवाल एक बार सही से भी पूछ लो ना बेटा। हाँ तो पूछूंगा मैं आई, आने तो दो उसे। ये सही कहा रहे थे। सही, जल्दी नीचे आ जाओ बड़ा। अरे पूजा के लिए तैयार हो रही थी आई। एफआईआर लिखवा दी? क्या? मैंने पूछा, सबने आपके पास मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवा दी? चलिए बताइए, क्या क्या चार्जेस लगाए हैं? क्यों आई? मेरे पीठ पीछे खूब बुराई कर ली होगी ना सबने मेरी, दिल से। अब क्या करें, तू है ही इसी लायक। तेरा नाम आते ही बुराई अपने आप मुंह से निकल जाती है। वैसे ये क्या नया नाटक है? अब क्यों तैयार होके आई है तू पूजा के लिए? हाँ, आप ही ने तो। सही, जब तुमसे आलता लगाने के लिए कहा गया था तो तुमने आलता क्यों नहीं लगाया? विराट, तुम एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? आलता लगाना, घर के रीति रिवाज और रस्मों को मानना, ये तो सिर्फ करिश्मा और मेरे जैसे गवार लड़कियां ही कर सकती हैं। भला सही कल की होने वाली डॉक्टर क्यों ऐसे पिछड़े रीति रिवाजों को मानेगी? सही, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? आपने आते ही घर को कोर्टरूम बना दिया और मुझ पर मुकदमा चालू कर दिया। आप थके हारे आए होंगे, कुछ खा लीजिए, आराम कर लीजिए, फिर आराम से बात करते हैं। और फिर सही, सीधा सा सवाल पूछा है, सीधा सा जवाब चाहिए। क्यों नहीं लगाया तुमने? आपसे किसने कहा मैंने नहीं लगाया है? बहुत हो रहा है सही, मजाक लग रहा है। और तुमने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? विराट सर, मेरे आबा ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया है। तो फिर? यकीन नहीं हो रहा है आपको तो खुद ही देख लीजिए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।